अब मार्वल डीसी का तो पता नहीं, बट आने वाले टाइम में देसी इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स की मूवीज ग्लोबली सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ते हुए तहलका मचाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में 10 ऐसे बॉम्ब्लास्टिक इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स रिलीज होने जा रहे हैं जो क्रिटिकली कमर्शियली अपने सुपर हीरो कंटेंट से मार्वल डीसी को भी कच्चा चबाने का कैलिबर रखते हैं। तो लिस्ट पे नंबर 10 पर है शक्तिमान। फाइनली जमाने बाद शक्तिमान के ट्रिलॉजी के ऊपर ऑफिशियल अपडेट आ ही गया, जिसके हिसाब से शक्तिमान के आइकॉनिक टाइटल कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सोनी पिक्चर्स और बॉलीवुड ने मिलकर रणवीर सिंह को साइन किया है। वही इस नॉस्टैल्जिक सुपर हीरो मूवी को कोई और नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर मिन्नल मुरली फेम बासिल जोसेफ ये बंदा डायरेक्ट करने वाला है। और मेकर्स ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि मई 2025 में शक्तिमान का पार्ट 1 तमराज किल्विश के अंधेरे को मिटाते हुए अल्टीमेटली फ्लोर पे जाने वाला है, जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि शक्तिमान ट्रिलॉजी का पार्ट 1 2027 के बाद ही हमें बिग स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। बट क्योंकि इस आइकॉनिक सुपर हीरो मूवी के ऊपर अच्छी चीज का गुड़गोबर करने वाले बॉलीवुड का हाथ लग चुका है, तो क्या बॉलीवुड शक्तिमान जैसे नॉस्टैल्जिक आइकॉनिक कैरेक्टर को बिग स्क्रीन के ऊपर जस्टिस दे पाएगा? आगे लिस्ट पे नंबर 9 पर है इरुम्बकाई मायावी। अब लास्ट टाइम जब लोकेश कनकराज और सूर्या का क्रेजी कोलैबोरेशन हुआ था, तब रोलेक्स के 8 मिनट के एक्सटेंडेड कैमियो ने लिटरली एलसीयू के साथ पूरा इंडिया हिला के रखा था। और अगेन ये डेडली इंसेन कोलैबोरेशन हमें फिर से दिखने वाला है सूर्या की अपकमिंग कॉमिक बुक सुपर हीरो लाइव एक्शन मूवी इरुम्बकाई मायावी। इस सुपर हीरो मूवी के अंदर जो चटपटे रूमर्स के हिसाब से एक्चुअली बेस है डार्क कॉमिक डीसी के स्टील क्लॉक के कैरेक्टर के ऊपर, जिसकी ऑफिशियल तगड़ी अनाउंसमेंट मेकर्स जल्दी ही करने वाले हैं। आगे लिस्ट पे नंबर 8 पर है जय हनुमान। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की गॉडजिला लेवल की बिग बजट मूवी अल्टीमेटली मेकर्स के हिसाब से हनुमान की स्पिन ऑफ मूवी जय हनुमान 50% के चांसेस के साथ 2025 में रिलीज होने वाली है। और किसी सुपर हीरो नर्ड को ऐसा लग रहा होगा कि जय हनुमान ये मूवी इस यूनिवर्स की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी हनुमान का सीक्वल होगी, तो शायद ही जय हनुमान मूवी के अंदर हमें हनुमंतु का कैरेक्टर देखने को मिले, क्योंकि जय हनुमान मूवी बजरंगबली ने श्री राम को दिए उस वचन की स्टोरी को ग्लोरियस वे में एक्सप्लोर करेगा, जिस वजह से हिमालय में ध्यान कर रहे हनुमान जी को दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए जागना पड़ा। इसीलिए जय हनुमान ये मूवी एक सीक्वल ना होकर प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक मैग्नोपस स्पिन ऑफ मूवी है, जो 2025 से लेकर 2027 तक रिलीज हो सकती है। आगे लिस्ट पे नंबर 7 पर है बघीरा। अगेन कनाडा के ग्लोरियस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से प्रशांत नील अपने एयर वायलेंट स्टोरी के साथ एक हार्डकोर विजिलेंटी सुपर हीरो फिल्म बघीरा को रिलीज करने जा रहे हैं, जिसके स्मैशी टीजर से तो एक बात पता ही चल चुकी है। स्ट्रीट सुपर हीरो बघीरा ये मूवी इंडिया की फर्स्ट 18+ सुपर हीरो मूवी होगी, जिसमें जी फाड़ लेवल का खूना खून सुपर हीरो गिरी हमें देखने को मिल सकता है। बट इसके अलावा बहुत से ऑडियंस का ये भी कहना है कि श्री मुरली की बघीरा एक्चुअली आइकॉनिक अमिताभ बच्चन की क्लासिक मूवी शहंशाह का मॉडर्नाइज वर्जन है। आगे नंबर 6 पर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। बॉलीवुड अयान मुखर्जी के अस्त्रवर्ष की ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी का सेकंड इंस्टॉलमेंट अपने सीक्वल के साथ 2026 में ऑफिशियली रिलीज होने जा रहा है, जहां इस बार इस मोस्ट एवेटिंग सीक्वल के अंदर एंटी सुपर हीरो देव के डेविल लव स्टोरी के ऊपर फोकस करते हुए हार्ड सुपर पावर्स के साथ इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जाएगा। और शॉर्टली कहूँ तो ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 के अंदर देव की ओरिजिन दिखाई जाएगी, वो भी फायर और वाटर के शोला शबनम वाली टिपिकल लव स्टोरी के साथ, जिसमें दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर जलस्त्र होगी। वही इस सीक्वल के अंदर डेविल मैन देव का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, इसकी इंसेन अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। आगे लिस्ट पे नंबर 5 पर है मिन्नल मुरली 2। बासिल जोसेफ की विजनरी डायरेक्शन में बनी टविनो थॉमस की यूनिक आइकॉनिक सुपर हीरो फिल्म मिन्नल मुरली भी अपने सीक्वल के साथ खुद को एक्सपांड करने के लिए रेडी है। वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो ये मूवी रिलीज कब होगी, फ्लोर पे कब जाएगी और आज के डेट पर इस मूवी के ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रहा है, इसका फिलहाल के लिए दूर दूर तक भी कोई आइडिया नहीं है। बट क्योंकि मिन्नल मुरली के मेकर्स ने ऑन पेपर इस मूवी के सीक्वल को फ्यूचर में बनाने के लिए स्टोरी को बना के रखा है, ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बासिल जोसेफ क्या मिन्नल मुरली के सीक्वल के साथ इस क्रेजी कैरेक्टर को एक न्यू बैड सुपर विलन के साथ भिड़ाते हुए क्या मिन्नल मुरली के कैरेक्टर को डेवलप करते हुए अपग्रेड करेंगे। आगे लिस्ट पे नंबर 4 पे है अखंडा 2। पहली बात, अगर किसी भी सुपर हीरो नर्ड को अखंडा ये मूवी किसी भी फ्रिकिंग एंगल के साथ सुपर हीरो मूवी नहीं लगती है, तो भाई साहब ऐसे बंदे को थैनोस की चुटकी के साथ ही गायब हो जाना चाहिए था। क्योंकि अच्छे से दिमाग की घंटी बजाते हुए अगर कोई भी बंदा नंदमुरी बालकृष्णा के अखंडा को देखेगा, तो अल्टीमेटली महाकाल का तांडव मचाने वाली अखंडा ये मूवी एक सुप्रीम सुपर हीरो मूवी से कम नहीं लगेगी, जिसके ऑफिशियल सीक्वल को जमाने पहले ही मेकर्स ने अनाउंस कर दिया था। और 2025 में बोथ आर नॉट सेम के डायलॉग के साथ सभी सुपर विलन्स को भस्म करते हुए 2025 में ये मूवी रिलीज होने वाली है। आगे लिस्ट में नंबर 3 पर है क्रिश 4। काफी लॉन्ग टाइम और जमाने से पॉप कल्चर के अंदर ये रूमर्स चल रहे हैं कि ऋतिक रोशन के करियर की आइकॉनिक सुपर हीरो फिल्म क्रिश का ऑफिशियल पार्ट 4 कोई मिल गया के जादू को 2 छटाक धूप खिलाते हुए फिर से बिग स्क्रीन के ऊपर रिटर्न आने वाला है। बट क्या 2013 में लास्ट टाइम बनी क्रिश को 10 से 12 साल के बाद रिलीज होने के बाद क्या ऑडियंस ऋतिक रोशन को एज अ
सुपर हीरो एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर मेकर्स को क्रिश के कैरेक्टर को किसी नए कास्ट के साथ दिखाना चाहिए। आगे लिस्ट पे नंबर 2 पे है अधीरा। ब्लॉकबस्टर प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड ऑफिशियल सुपर हीरो फिल्म अधीरा, जिसका कड़क रेफरेंस हमें हनुमान मूवी की स्टार्टिंग के क्रेडिट सीन के अंदर ही दिखा दिया गया था। उस लॉर्ड इंद्र की ओरिजिन सुपर हीरो मूवी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ अधीरा मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, जो प्रोबेबली 2025 की स्टार्टिंग में रिलीज हो सकती है। फाइनली लिस्ट की नंबर 1 मूवी है कल की ट्रिलॉजी। अब रेबल प्रभास और नाग अश्विन की कल की 2898 AD, जो कि रूमर्स के हिसाब से इस ट्रिलॉजी का पार्ट 1 है, वो 2024 में ब्लॉकबस्टर बनने के बाद 2025 या 2026 में 3102 BC के ऑफिशियल टाइटल के साथ द्वापर युग के एरा को साइंस फिक्शनल वे में एक्सप्लोर करते हुए अल्टीमेटली रिलीज होने वाली है। और देखा जाए तो इस पार्ट की ऑफिशियल शूटिंग भी ऑलमोस्ट रैप अप होने वाली है। ऐसे में रेबल प्रभास की कल की ये मूवी वर्ल्ड वाइड सुपर हीरो नर्ड्स के लिए स्पेक्टिकल विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। तो ये थे 10 अपकमिंग इंडियन सुपर हीरो मूवीज जिसका यूनिवर्सल कंटेंट क्रिटिकली कमर्शियली मार्वल डीसी को कच्चा चबाने का कैलिबर रखता है। अपोनेंट है मार्वल का भगवान।